नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल वीकली एक्सपायरी थी और जुलाई सीरीज़ का अगर हम रोल ओवर डेटा देखें तो जुलाई सीरीज़ में निफ्टी फ्यूचर्स ने अब तक 772 पॉइंट्स की रेंज में कारोबार किया और पिछले 17 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान इंडेक्स जो है 11 सेशंस में या तो ऊपर के या नीचे के अंतर के साथ खुला है, यानी गैप्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे थे। तो इस छोटी सी रेंज के भीतर बाज़ार की जो ओवरऑल अस्थिरता है उसको वो दर्शा रहा है। एक ख़ास बात ये कि इतनी उच्च अस्थिरता के बावजूद इंडेक्स ने प्रॉफिट बुकिंग का अनुभव करने से पहले 24,844 के नए ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट किया और निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए रोल ओवर पिछले महीने के 76.25% और 3 महीने के औसत 72.57% की तुलना में 69.69%, यानी कि काफ़ी अगर हम एवरेज देखें तो बहुत नीचे रोल ओवर हमको देखने को मिले। पिछले महीने 151 लाख की तुलना में रोल ओवर किए गए शेयरों की संख्या घटकर 137 लाख हो गई है। इसके अलावा जो कॉस्ट है रोल ओवर का वो अगर हम 3 महीने का औसत देखें तो 0.40 है, बल्कि इस बार 0.21% रहा है। जुलाई सीरीज में फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मासिक एक्सपायरी आगामी बुधवार और मंगलवार को निर्धारित है। हालांकि 25 जुलाई तक बैंक निफ्टी रोल ओवर 61.97% पर प्लेस्ड है। फ्रेंड्स, पिछले महीने 90% की तुलना में ओवरऑल रोल ओवर 92% रहा है। आने वाली नई सीरीज़ में एफआई इंडेक्स पोजीशन पर आधारित लॉन्ग शॉर्ट अगर हम रेशो देखें तो वो 56.75 पर प्लेस्ड है, जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर है। अगली सीरीज़ के लिए उल्लेखनीय कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 24,500 24,700 के स्ट्राइक पर प्लेस्ड है। नीचे की ओर 24,400 24,200 यहाँ पर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 17 वर्षों में अगर हम सीजनलिटी को देखें तो अगस्त महीने में निफ्टी के लिए एक मिक्स्ड ही ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। 8 मौक़ों पर इंडेक्स जो है 3.73% की औसत बढ़त के साथ सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ। वहीं 9 ऐसे मौके थे जहां पर 4.45% की औसत के साथ नेगेटिव नोट पर जो है अगस्त की एक्सपायरी क्लोज हुई। कुल मिलाकर अगर हम अगस्त सीरीज़ के लिए निफ्टी का औसत रिटर्न देखें तो वो नेगेटिव निकल कर आ रहा है 0.60%। पिछले 17 ईयर्स में अगर हम देखें तो लगातार निफ्टी इंडेक्स के लिए 7.66% से अधिक की ओवरऑल रेंज हमको देखने को मिली है। तो ये ज़रूर एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी पिछले 17 ईयर्स में मिश्रित रुझान ही दिखाया। इसमें ये था 3.57% की बढ़त के साथ 9 बार क्लोज हुआ, वहीं 7% की हानि के साथ 8 बार क्लोज होने में इसने सफलता दिखाई। अगर हम अगस्त सीरीज में बैंक निफ्टी का औसत रिटर्न देखें तो 1.40% नेगेटिव में रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने पिछले 17 ईयर्स में 10.98% की औसत जो है ओवरऑल रेंज में ट्रेड किया है। तो यहाँ पे एक बड़ी रेंज हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम अगस्त में भी देखने को मिल सकती है। रोल ओवर डेटा के आधार पर अगर हम अच्छे सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, हेल्थ केयर, IT, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, FMCG और CPSE ये अच्छा यहाँ पे रोल ओवर डेटा देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी यहाँ पे कंटिन्यूटी हमको दिखाई दे। अगर हम ख़राब रोल ओवर देखें तो प्राइवेट बैंक, मेटल्स, PSU बैंक और रियल्टी, इन सेक्टर्स में एक रोल ओवर डेटा के हिसाब से हमको ज़रूर एक वीकनेस नज़र आ रही है। तकनीकी मोर्चे पर अगर हम देखें तो वर्तमान में इंडेक्स जो है अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो कि एक तेज़ी का ही संकेत माना जाएगा। हालांकि जो RSI है वो ओवरबॉट जोन में प्लेस्ड अब नज़र आ रहा है। 79.98 पर जो है मंथली RSI आ गया है और ये ज़रूर एक हद तक ओवरबॉट टेरिटरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज जो है एक ट्रेड देखने को मिले। लेवल्स की बात करें तो 24,000 23,950 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि इंडेक्स 23,950 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पर 23,700 तक हमको एक प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स में नज़र आ सकती है। ऊपर की ओर 24,600 24,650 का जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके पार निकलने पर 25,100 तक की एक एक्सटेंशन भी हमको मिल सकती है, 24,800 और फिर उसके बाद में 25,100। आइए अब बैंक निफ्टी को देखें तो बैंकिंग इंडेक्स में जो है पिछले कुछ हफ्तों से एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमको दिखाई दिया और पिछले पॉडकास्ट में भी हमने इस बात को
जो है ऑब्जर्वेशंस में बताया कि बैंक निफ्टी जो है लगातार निफ्टी से अंडर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी की वजह से हमने देखा कि हालिया कुछ सेशंस में बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट भी हमको देखने को मिली अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो। अगर हम देखें तो क्योंकि महीने की अब इसमें लगभग 3% की गिरावट आ चुकी है, वर्तमान में ये अपने 20 और 50 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑसिलेटर्स की अगर हम एक इंडिकेशन देखें तो RSI 40 के नीचे खिसकने वाला है, और जो ऑसिलेटर्स है वो भी एक हद तक बियरिश सिग्नल ही पेश कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली RSI 9 डेज के नीचे खिसक गया है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेंथ में कमी को दर्शाता है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी एक तो रिलेटिव अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो भी कुछ हद तक वहाँ पे मिसिंग है। इसी के कारण अगर हम देखें तो 50,500 50,400 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करना चाहिए। अगर इसके नीचे फिसलता है बाजार तो और भी नीचे के लेवल यानी 39,600 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की ओर 20 EMA प्लेस्ड है 51,900 52,000 जोन में, वहाँ से पार निकलने पर हमको बैंक निफ्टी जो है एक हद तक वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हम कह सकते हैं 52,800 के लेवल तक दिख सकती है, और उसके बाद 53,500 के लेवल तक एक एक्सटेंशन रैली देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यही सारे डेटास पे उम्मीद करता हूँ कि आपकी नज़र रहेगी, और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। Thanks for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.